अस्सलाम वालेकुम। नाइट्रिक ऑक्साइड गैस, इसके हवाले से बात करूँगा। अगर नाइट्रिक ऑक्साइड गैस हमारी बॉडी में बनेगी तो क्या होगा? अगर इसकी कमी हो जाएगी तो फिर क्या नुकसानात होंगे? और इसके सोर्स क्या हैं? तो इस हवाले से डिटेल में बात करेंगे। नाइट्रिक ऑक्साइड गैस जो है ये एक ऑडरलेस, कलरलेस गैस है और हमारी बॉडी के अंदर ही प्रोड्यूस होती है। बनती किस तरह हमारी बॉडी में ये? एक एंजाइम है हमारी बॉडी के अंदर जिसको कहते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज। ये एंजाइम जो है ये कन्वर्ट करता है एमाइनो एसिड एल आर्जिनिन को नाइट्रिक ऑक्साइड गैस के अंदर। ये हमारी बॉडी में नेचुरली हो रहा होता है, तो ये खुद ब खुद प्रोड्यूस होती है, बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कुछ कंडीशंस हैं जिनमें इसकी कमी हो जाती है और बॉडी उस तरह से सही तरह से नहीं बना सकती, तो कुछ सोर्स हैं जिनके बारे में मैं वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा कि वो कौन से सोर्स हैं। अब देखते हैं कि इसके फंक्शन क्या हैं। अगर नाइट्रिक ऑक्साइड गैस जो हमारी बॉडी में ठीक तरीके से बनेगी तो बेनिफिट्स क्या होंगे हमारी बॉडी के अंदर। अब नाइट्रिक ऑक्साइड गैस का जो पहला बेनिफिट है वो ये है कि ये काम करती है एज अ वेजो डायलेटर। जब ये वेजो डायलेटर एज अ एक्ट करेगी तो इससे क्या होगा, हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं जो खून को आर्गन्स की तरफ लेके जा रही होती हैं उनको रिलैक्स करेगी और उनमें जो ब्लड सप्लाई है उसको इम्प्रूव करेगी। इसका हमें बेनिफिट क्या होगा? बेनिफिट इसका ये होता है कि जो एथेरोस्क्लेरोसिस हार्ट की डिजीज़ है इससे हम बच जाएंगे, हार्ट अटैक नहीं होगा। इसके अलावा जो ब्लड प्रेशर का मसला है तो ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम नहीं होगा। जब डायलेशन हुई होगी वेसल्स की तो ब्लड की सर्कुलेशन ठीक से होगी। बहुत सारी जो आर्ट्स की जो मेडिसिन्स हैं उनमें जो है ये नाइट्रिक ऑक्साइड होती है, क्योंकि ये जो डायलेट करने के लिए इस्तेमाल करवाई जाती है। इसके बाद जो जेनिटल ट्रैक है, जेनिटल एरिया है, स्पेशली इन मेल्स, उनमें जो लिंग्स के मसल्स होते हैं, लिंग्स की जो वेन्स होती हैं, वेसल्स होती हैं, उनमें उनको भी ये डायलेट करता है, उनको ये खोलता है। उसकी वजह से ब्लड का जो फ्लो होता है टुवार्ड पेनिस वो ठीक तरीके से हो जाता है, जिससे इरेक्टाइल डिसफंक्शन नहीं होता, इरेक्शन हमारी ठीक तरीके से होती है और जो ईडी के पेशेंट होते हैं, जो परेशान होते हैं, उनका प्रॉब्लम ख़त्म हो जाता है। उसके बाद जो हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होती है, सूजन होती है और इसके बाद इम्यून जो फंक्शन होता है, इसको नाइट्रिक ऑक्साइड गैस जो है इम्प्रूव करती है और इसका जो रिज़ल्ट है हमारी बॉडी जो होती है वो हर वक्त तैयार रहती है। कोई फॉरेन पार्टिकल आए और अटैक करे हमारे ऊपर तो बजाय हम बीमार होने के, जब हमारा इम्यून फंक्शन ठीक होगा तो वो उसको रिस्पॉन्स करेगा, रजिस्ट करेगा और एक इंसान जो है वो सेहतमंद रहता है। स्टडीज़ ये बताती हैं कि जो मेमोरी का फंक्शन है, कंजनाइटिव फंक्शन है, बातें भूल जाना और अक्सर सर में दर्द रहना, तो इस चीज़ को नाइट्रिक ऑक्साइड गैस जो है वो अगर हमारी बॉडी में उसकी मिकदार ठीक होगी तो ये प्रॉब्लम्स हमें नहीं होगी। बहुत ही इम्पोर्टेंट जो इसका पॉइंट है वो ये है कि जो इसका नाइट्रिक ऑक्साइड गैस जो है ये हमें पता है कि ब्लड फ्लो को इंक्रीज़ करती है और वेजो डायलेटर का काम करती है, जिसकी वजह से जो लोग इरेक्शन की मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं, जो परेशान हैं, बेौलाद जोड़े, तो उनके लिए बड़ी बेहतरीन है, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि इसमें नाइट्रिक ऑक्साइड गैस होती है। नाइट्रिक ऑक्साइड गैस जो होती है जो ब्लड फ्लो को इंक्रीज़ करती है, जिसकी वजह से इरेक्शन आती है, सख्तपन आता है और टाइमिंग जो है वो इंक्रीज़ होती है। अब अगर इसके सोर्स की बात करें तो पहली बात तो ये है कि ये गैस है और ये नेचुरली हमारी बॉडी में जो होती है वो प्रोड्यूस हो रही होती है। लेकिन अगर इसकी कमी हो जाए तो बाहर से अगर हमें लेनी पड़े तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो हैं उनके अंदर होती है, अनार के अंदर बहुत ज़्यादा पाई जाती है, वो खाने से ये प्रोड्यूस होती है। इसके बाद अखरोट, काजू, बादाम, गोश्त जो है, मछली में बहुत ज़्यादा जो है उसके खाने से जो है नाइट्रिक ऑक्साइड गैस जो है वो बनती है हमारी बॉडी के अंदर। ये थी वीडियो अबाउट नाइट्रिक ऑक्साइड गैस। इसमें एक चीज़ जो एल आर्जिनिन है उसका बार बार जिक्र किया गया है। एल आर्जिनिन के ऊपर भी एक मैंने डिटेल वीडियो बनाई हुई है, जिन लोगों ने नहीं देखी हुई उसको ज़रूर देखें। तो मुझे दीजिए इजाज़त, नेक दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। खुदा